हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटिन्यू वीडियो। और मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको 4.2 एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और अब हम उसके आगे चल रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक, और उसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस हुआ था। वो है क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल 1, जिसका एक पार्ट में करा चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है एक दिन के अंदर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बताया है कि जो भी टॉय प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से 55 में माइनस करने हैं। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी ईच टॉय की। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है जो कि 750 है। और आपको मालूम होना चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, रेट इंटू यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इंटू में नंबर ऑफ टॉयज, राइट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर of toys produced in a certain day, वो है हमारे x। ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वो हमें दिया हुआ है। जो भी आपका प्रोड्यूस हुए हैं उसका 55 माइनस है ना, क्या दिया हुआ है हमें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ये हो गया हमारे पास में। ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉयज इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, राइट। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिया हुआ है जो है ₹750। अभी कैसे निकालेंगे, देखो भाई, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए x और हर एक टॉयज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी और अब उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। सो 55x माइनस x स्क्वायर, इसको यहाँ ले आते हैं हम लोग 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रॉपर वे में लिखते हैं इसको, -1 से मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस 55x और ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे इसके लिए। तो तरीका था, देखो 7 इन एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1 है, ये 750 ही रहेगा। अब 55 से हमें ऐसे दो पार्ट करने होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो इनके इक्वल हो जाए और सॉल्व करने पर 55 है, राइट। तो जरा ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे 750 कैसे निकालेंगे, देखो ये इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहले 2 से कर देता हूँ। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, कैरी ओवर 1 हुआ, 15 हो गया, 2 7 जा 14 और ये 2 5 जा 10। ओके, अब इसको 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा और ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कर लेते हैं इसको। 5 2 जा 15 और ये 5 5 जा 25। फिर एक और बार 5 से करेंगे और ये हमारे पास में प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे इन्हीं में से ही बन जाएंगे, इनको सॉल्व करने पर 55 आना चाहिए। ठीक है, तो कर ले चेक करते हैं। देखो 2 3 6 5 30, 5 5 25,
तो ये कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और ये 5 5 जा 25। अब 25 और 30 को अगर आप ऐड करते तो कितना बनता है 55। ठीक है, यही हमारे फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई आएगी इन एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई के इक्वल, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 30, यहां से हम 25 कॉमन कर सकते हैं, इधर बचेगा x माइनस 30। ये दोनों देखो सेम आए हैं और ये सेम आने चाहिए। इनकेस नहीं आते हैं तो ऊपर हमें आपको चेक करना पड़ेगा, मिस्टेक तो नहीं हुई है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 25x हो गया प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और 25 इंटू में 30 750 आता है। इट मींस हमारे फैक्टर करेक्ट हैं। यहाँ से इसको कॉमन कर देंगे, ये देखो x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल करेंगे इनको, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास x हमें क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने हो गए, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस से सपोज x इज इक्वल टू 30 ले लेते हैं हम, ये 30 हो गए। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ये कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस 30, दिस विल बिकम 25। ठीक है, यानी कि हर एक टॉयज की जो कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की वो 25 है, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए 30। या फिर आपका ये भी पॉसिबिलिटी बनती है आंसर की, यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 25, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ये हो जाएगा हमारे पास में 55 माइनस 25, दिस विल बिकम 30। करेक्ट, तो दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, बताइए प्लीज। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 है और उनको अगर प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है 182 है। तो हमें सम दिया हुआ है, मैंने कहा मान लीजिए पहला नंबर x है, लेट फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, बिकॉज हमें सम गिवन है, सम कितना है 27, सम ऑफ नंबर है। अगर मान लीजिए उसमें से एक नंबर हमने x से लिया है तो दूसरे क्या होगा, हम सम में से माइनस कर देंगे। सो सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 27 माइनस x। इनका हमें प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट दे रखा है हमें, प्रोडक्ट है 182। ओके, अब ये दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, इनको एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे, पहले फर्स्ट नंबर देन सेकेंड नंबर और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करते हैं 27x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये 182 इधर ले आते हैं, माइनस 182 हो जाएगा। प्रॉपर अरेंज करते हैं इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस 182। मैंने इसे प्रॉपर अरेंज कर दिया है एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन साथ साथ मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा ये प्लस का एक्स स्क्वायर बना है, इन सबके साइन चेंज हो गए हैं। अब फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 182 इंटू में 182 आएगा। 27 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, दैट इज 182। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आई थिंक आपको प्राइम फैक्टर वाला मेथड समझ आ गया होगा। तो मैंने 27 के दो पार्ट करे हैं, ठीक है, एक हमने 13 ले लिया और दूसरा हमने 14 ले लिया। ठीक, इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 27 आता है और अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करें 13 इंटू में 14 करें, ठीक है, तो 182 आना चाहिए।
ठीक है। लाइक 13 4 जो 52 होता है, ये 52 कैरी ओवर 5 हो गया आपका, 13 1 13 और 5 182 आ जाता है। इन मल्टीप्लाई करने पर आपका 182 आ रहा है और सॉल्व करने पर 27 आ रहा है। ये हमारे दो फैक्टर बन गए हैं। इनको यहाँ लिखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कॉमन करने वालों में ये x मैंने कॉमन किया, x माइनस 13 यहाँ से हमने माइनस का 14 कॉमन किए हैं, यहाँ माइनस कॉमन कर दी तो अंदर मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। और अगर 182 को 14 से डिवाइड करता तो नेचुरली इसके फैक्टर 13 है तो 13 आएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। तो एक हो गया x माइनस 14 और दूसरा हो गया x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। नाउ 0 को इक्वल करेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14 हो गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13 हो गया। तो हमें नंबर मिल गया। अगर मान लीजिए एक नंबर 14 है तो दूसरा क्या होगा, 27 में से 14 को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर लेते हैं 14 तो सेकंड नंबर कैसे आएगा, उसको सम में से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 14 दिस विल बिकम 13। या फिर आप ये भी ले सकते हैं, अगर हमारा फर्स्ट नंबर है 13 तो जो सेकंड नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, सम में से इसको माइनस कर देंगे, 27 माइनस 13 एंड दिस विल बिकम 14। ठीक है, सो आंसर्स हो गए हमारे यहाँ पे 13, 14 या फिर 14, 13। ठीक है, प्लीज उतारिए। ओके, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। से एग्जांपल अगर पहला है 3 तो दूसरा हो जाएगा 4 या फिर 5 और 6, 7 और 8 इस तरीके से। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे x और दूसरा कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा आपका x प्लस 1। देन फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, सो नेक्स्ट या सेकंड, ठीक है, सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर बी x प्लस 1। अब हमें दिया हुआ है कि भाई सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, इनके स्क्वायर का सम 365 है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज यानी x स्क्वायर और प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ही नंबर का स्क्वायर हो गया और ये है हमें 365 गिवन है। ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पर हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, जिसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर a हमारा x है, b हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2ab, 2 इंटू में x इंटू 1 2x होगा और ये प्लस में 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ इसको सॉल्व करके लिखेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x और माइनस में 364 क्योंकि 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल करेंगे इक्वेशन को, इसको 2 से डिवाइड करके, सो डिवाइड बाय 2, ये होगी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x, और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, 2 1 जा 2 कैरी ओवर 1, 16 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। सेम इक्वेशन हमारे पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी बनी थी और उसमें भी हमने प्राइम फैक्टर बनाए थे 13 14, और इसको भी आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम फैक्टर बनेंगे, सेम इक्वेशन है, तो आप अपने आप करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ आपके साथ में यहीं पर ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4 और अब है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उसके अल्टीट्यूड हमें गिवन है। अल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 लेस। सो द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें बाकी की दो साइड्स फाइंड करनी है। देखो हमें यहाँ पर अपने इक्वेशंस के अंदर x किसको अज्यूम करना होगा, अल्टीट्यूड को या बेस को, तो ये रिलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। जिसके साथ में रिलेशन गिवन है आप उसी को ही x मानेंगे, तो बेस के साथ में गिवन है हम लोग बेस को अज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स। अगर हमने बेस को x ले लिया है तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हमें गिवन है, अल्टीट्यूड हो जाएगा कितना बताया था इसने, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x - 7 हुआ। हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है आपको, और ये दे रखा है आपका हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। क्लियर ना। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ बेस और प्लस स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी कि अल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर का सम उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी दिन ये कंसेप्ट क्या है बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का। फिलहाल ये अल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी x - 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी बेस कितना आपका x का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस दैट इज 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर देखो a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, और वो होता है आपका a² - 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये आपका a है, ये आपका b है, a यहाँ पर आपका x है और b है हमारा 7, so a² that means x²। ठीक है, -2ab यानी 2 into x into 7, so 2 into x into 7 मैं लिख दे रहा हूँ, और प्लस b² that is 7 का स्क्वायर, 7² 14 होता है, अगले स्टेप में लिखेंगे, और प्लस x² माइनस इसको 13 का स्क्वायर, नहीं चलो अभी इसे ऐसे लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, हम सब आपको पता होगा सभी को, तो ये है 169, सब इधर ले आएंगे, और ये x² से 2x² हो जाएगा, -2 7 जा 14x और प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 14x, और इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर 169 में से आप माइनस करेंगे प्लस 49 को, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू बड़ी है, वो आएगी, ये हो जाएगा 0, 6 - 4 2 120 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो ये होगा डिवाइड बाई 2, और अब हमारे पास आएगा x² माइनस का 7x और 60। करेक्ट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे इसके, और आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखो, x² माइनस का 12x और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये 6 है, -12 में से प्लस 5x जाएगा तो माइनस का 7x बचेगा, और अगर इनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 5 जा 60, जो कि एक्सट्रीम टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल हो रहा है। यहाँ से कॉमन करेंगे x - 12, और इधर से भी कॉमन करेंगे x - 12, और राइट देखो सेम है आपके ब्रैकेट्स ना। अब इसको कॉमन कर देंगे x - 12 को, तो अंदर यहाँ x बचेगा और इधर 5 बचेगा, 0 के इक्वल करेंगे, और ये होगा आपका, एक होगा x - 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ना x इज इक्वल टू -5। हमने x एज्यूम क्या किया था, यहाँ पर देखिए, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी x, और बेस का बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नहीं चलेगा। इसकी बात कर लेते हैं, x - 12 इज इक्वल टू 0, देन 12 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस का 12 हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो x हमारा बेस था, बेस हमारे पास 12 आ गया, तो अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7 दैट इज x है आपका 12 - 7 और ये आपका 5, तो आंसर हमारे पास में क्या आ गया, बेस हो गया आपका 12 और अल्टीट्यूड हो गया आपका 5। ठीक है, आप इसे बता सकते हैं प्लीज। मैं इसके आगे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ साथ ही साथ। ये कॉटेज इंडस्ट्री है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है हमने।
मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में से अगर कभी भी कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। अब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ एक नंबर पोल्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है वो कितना है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उनका डबल प्लस 3, राइट। If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and cost of each article। तो अगर वो कहता है कि अगर मान लीजिए उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹90, तो हमें क्या क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आया था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने कहा लेट the number of article produced, ठीक है, कितना x ले लिया हमने। now cost of production of each article, अब हर एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कैसे निकालनी है, उसने कहा है 3 more plus twice the number of article produced, इज इट ना। ये लिखा है देखो इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, x हुए हैं, इसका ट्वाइस प्लस 3 मोर, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये है ₹90। हमें मालूम होना चाहिए कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैसे निकालेंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा is equal to number of article produced, number of article produced into में number of into में cost of production of each article। so cost of production of each article, ये होगा हमारा तरीका टोटल कॉस्ट निकालने का, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करना है हमें, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए, x प्रोड्यूस हुए, तो मैंने यहाँ x लिख दिया, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो है 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिया हुआ है जो कि है ₹90, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और x के वैल्यू निकालेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 3x और ये -90 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करने वाले हैं हम लोग, तो ध्यान दें यहाँ पे 90 × 2 कितना हो जाएगा 180। अब 3 की हम इस तरीके के फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और सॉल्व करने पर 3 आए प्लस का। तो मुझे मालूम है 12 और 15 की मल्टीप्लाई अगर हम चेक करें, ठीक है, तो 15 दूनी 30 का 0 कैरी ओवर 3, 15 में 15 प्लस 3 180 होता है। और अगर मैं 15 में से, है ना, 15 में से 12 को माइनस करता हूं तो कितना आता है 13 आता है, जो कि मेरी मिडिल टर्म है। इट मींस फैक्टर करेक्ट है हमारे। तो फैक्टर क्या बनेंगे, 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन करेंगे इसमें, देखें तो कॉमन केवल x के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर x लिखा, इधर लिखा मैंने 2x प्लस 15, और यहाँ पर हम लोग कॉमन करेंगे तो देखो भाई यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 जा, माइनस कॉमन किया तो 2x प्लस का आ जाएगा, माइनस कॉमन तो यहाँ भी प्लस लिखना पड़ेगा, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे 15 आएंगे। ये देखिए हमारे फैक्टर इक्वल है और सही है, तो मतलब फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे इसको कॉमन कर देंगे हम लोग, 2x प्लस 15
और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल करेंगे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 2। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर पार्टिकल जो है नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, है ना, वो पॉजिटिव ही होंगे। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 6, ये करेक्ट आंसर हो गया। x हमारा क्या निकल के आया है, नंबर पार्टिकल प्रोड्यूस। नाउ सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू 6 हो गया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो ये है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 2x प्लस 3, दैट मीन्स 2x प्लस 3 का मतलब ये हुआ, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 को ऐड कर दो, 2 6 12 प्लस 3 15 आंसर आ जाएगा। सो अब आंसर इज 6, 15। ठीक है, तो आप उतारिए प्लीज इसको, हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है आपकी 4.3 है और इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे और वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट। लेकिन उससे पहले मैं एक डेरिवेशन कराऊंगा जिसको आप ध्यान से समझिएगा। डेरिवेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट भी मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। मैं इसे बता देता हूं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं और हम सबको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेसिकली। और पहले मैं डेरिवेशन कराता हूँ। वी ऑल नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² और प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। इसके अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ, इसके मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से, तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है उसको हटाना है, ठीक है। सो रिमूव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिवाइड करूंगा इसको, डिवाइड बाय a। तो जब a से डिवाइड करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस b अपॉन a, x और प्लस c अपॉन a। ओके, नाउ सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो मिडिल टर्म है इसके हाफ को, हाफ ऑफ द मिडिल टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड अगर ये प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे इन x², ठीक है। सो हाफ ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, विल बी एडेड इन x², ठीक है। यानी मिडिल टर्म का हाफ करके उसको x² में आपको ऐड करना है। ध्यान रखना है अगर ये प्लस है तो वो प्लस हो जाएगी और इनकेस अगर वो माइनस है तो माइनस होगी। तो अब b अपॉन a, अभी किसी का भी आपको अगर हाफ करना है तरीका क्या होता है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। से b अपॉन a का अगर मैं हाफ करूंगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a, यानी b अपॉन 2a इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर। ओके, थर्ड स्टेप क्या होगा, हाफ ऑफ द मिडिल टर्म स्क्वायर, यानी कि जो मिडिल टर्म आई है उसका हाफ जो होगा उसके स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म में से हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ मिडिल टर्म फ्रॉम द कांस्टेंट टर्म, सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ मिडिल टर्म फ्रॉम कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जो इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसमें से हमको माइनस करना होगा। तो ठीक है भाई, ये है प्लस का c अपॉन a और इसमें से माइनस करेंगे जो मिडिल टर्म है इसके हाफ का स्क्वायर। तो हाफ हमारे पास में b अपॉन 2 आया था और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, b² अपॉन में 4a का स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास में।
और इसको मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ना ये डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ना, x प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर, यहां पर हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, तो ये a स्क्वायर a केवल एक आ जाएगा और ये 4a स्क्वायर होगा ना, 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, हमारे पास में क्या बचेगा 4a इनटू में c, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस में 4 स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ठीक है ना। इसके बाद में क्या करने वाला हूं, इसमें से माइनस हम लोग कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस मैंने कॉमन कर दिया तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अभी माइनस में है, इस टर्म को मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो ये प्लस का बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ये तरह करके प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, करेक्ट, स्क्वायर धर जाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a और ये स्क्वायर चढ़ गया इसके ऊपर, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, रूट से आपका ये नहीं बाहर आ सकता लेकिन ये बाहर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, ये हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, 4 रूट से बाहर आकर के 2 हो जाएगा और a का a स्क्वायर में से a आ जाएगा। साथ साथ जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है, एक प्लस की होती है और एक माइनस की, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस भी लगा दिया है। ठीक है ना, अब इसको यहाँ ले आएंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा इधर करके माइनस का, तो माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, एलसीएम लेंगे हम लोग इसका, तो ये हो जाएगा आपका 2a से 2a कैंसिल, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलराइट, तो ये हमारे पास तरीका मिला है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू निकालने का तरीका है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने से पहले हमें d को फाइंड करना होता है। d हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो d निकालने का तरीका होता है आपका d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब d की तीन कंडीशंस है। नंबर 1, अगर मान लीजिए d जो है 0 से बड़ा होता है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो जो रूट्स निकल करके आएंगे वो हमेशा रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इफ d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल रियल एंड टू डिस्टिंक्ट। ठीक है, दो अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि भाई सपोज करो अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो भी उसके रूट्स रियल होंगे। नाउ रूट्स आर रियल बट इक्वल। अगर इनकेस अगर रूट्स आपके रियल होते हैं और इक्वल होते हैं तो उनको निकालने का तरीका होगा, अगर d की वैल्यू 0 होगी तो ये बेसिकली देखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यही है बेसिकली। यहाँ पर हम 0 अगर पुट कर देंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या बचेगा, माइनस का b अपॉन 2a। तो रूट्स निकालने का तरीका होगा x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। और एक तीसरा केस क्या हो सकता है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, थर्ड केस, इफ d इज लेस देन 0, तो लिखेंगे यहाँ रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल एंड डू नॉट एग्जिस्ट। बेसिकली एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो नेगेटिव है, तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जो कि 11th क्लास में होगा। उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो प्लीज आप इसे पढ़िएगा, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। ओके, तो अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये सारे का सारा जो मैं आपको समझाया है ये है आपका डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आप उतार लेंगे
जो नेक्स्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का दूसरा मेथड, और इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसे ध्यान से समझिएगा, करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।